हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो हिंदी ए का हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था प्री बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, अब नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा तक देखना है और देखना कि हिंदी में भी किस तरह क्वेश्चन आता है। दोस्तों, क्वेश्चन से आपको रहेगा, ये कॉपी में भी रहेगा और उसी में लिखना है, उसी में क्वेश्चन रहेगा, अलग से कुछ मिलने वाला है नहीं। और समय भी क्या है, लिमिट है, और साथ ही साथ आपको लिखने का जगह भी क्या है, सीमित है, आपको उसी में एडजस्ट करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का। तो देखिए, पहला नंबर में जो है वह गद्यांश रहेगा। गद्यांश से क्या करना है, पठित बोध जिसको कहा गया है, उसे पढ़ पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट उसका आंसर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको गद्यांश को पूरा एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सटासट आंसर देते जाना है। ऐसा नहीं कि आप हर बार क्वेश्चन पढ़िएगा और उसका ढूंढिएगा आंसर, तो आपको शायद समय ज़्यादा लग सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बार पूरा अच्छी तरह से बारीकी से पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद आपको फटाफट आंसर आपको अपने आप मिलता रहेगा। देखिए, पहले में क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे जीवन में साहित्य का बहुत ही अधिक महत्व है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शक भी कराता है। साहित्य मानव जीवन के अंतिम ज्ञान कराता है और वर्तमान का यथार्थ चरित्रण करता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल में चला जाता है। दोस्तों, बोल रहा है आगे कि साहित्य सूर्य की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है और साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है और मानवीय गुणों में क्या करता है, भर देता है। दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा पैराग्राफ। इसको क्या करना है, इसको पढ़ लिया हम लोग। अब इसका आंसर हम लोग फटाफट देते हैं। देखिए, पहला नंबर से क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे जीवन में किसका महत्व क्या है, महत्व है। तो हम लोग का क्या महत्व है, ऑप्शन क्या है, पैसों का, भौतिक सुखों का, तो ऐश्वर्य का, तो साहित्य का। देखिए, साहित्य का बात चल रहा था, साहित्य का ही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि साहित्य मानव जीवन क्या है, तो साहित्य क्या बोलता है हमारे जीवन, तो उसका पथ प्रदर्शक, पथ को रास्ता दिखाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि समाज रसातल को कब चला जाता है, समाज कब रसातल की ओर चला जाता है। देखिए, जब साहित्य को क्या करने लगते हैं, छीन भिन करने लगते हैं, तब समाज क्या होता है, रसातल की ओर चल जाता है। सभी ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से बारीकी से पढ़ लेना है। तो 3 का हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 4 नंबर बोल रहा है कि समाज किस की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सूर्य की भांति, किस भांति, सूर्य की भांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। देखिए, शीर्षक तो पूरा जो पैराग्राफ में साहित्य की चर्चा हो रही थी, तो साहित्य का ही महत्व हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, साहित्य का महत्व। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर इसमें भी क्या है कि पढ़ करके आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या एक पोएम के जैसा है। तो बोल रहा है कि मत काटो तुम यह पेड़ है, ये लज्जा वसन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद। आगे बोलता है कि अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसको गोद में फिर क्या करना है, सिर छिपाओगे। शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे फिर फल, कहाँ से मिलेगा सच श्यामलाम को खींचने वाला जल। अब आगे बोल रहा है यहाँ पर कि रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से घुमड़ कर बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ से श्रमहारी छाया। दोस्तों, ये पेड़ के बारे में जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि पेड़ को बहुत कितना स्पीडली से काटते हुए जा रहे हैं, तो काटने के बाद क्या दर्द को बयां कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पेड़ काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। अब हमें क्या नहीं काटना चाहिए, तो हम लोग देखिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर इस संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे। अब मान लीजिए हम लोग पूरा पेड़ पौधा काट देंगे, तो उसके बाद किस तरह हम लोग पहुँचाएंगे, मतलब पछताएंगे, तो अशोक की तरह। किसकी तरह, अशोक की तरह। ठीक है, तो 7 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। 8 नंबर में बोल रहा है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, तो पेड़ हमें बहुत ही एकदम ठंडी ठंडी हवा छाया के साथ देते हैं कि नहीं, शीतल छाया देते हैं। अब अगला जो बोल रहा है कि सस्य श्यामलाम किसे कहा गया है। दोस्तों, तो सस्य श्यामलाम जो कहा गया वह हरी भरी धरती को कहा गया। क्या है, अगर हमारा जो मान लीजिए पेड़ पौधा कट जाएंगे तो क्या धरती हमारा हरा भरा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखते हैं काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। तो शीर्षक क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए शीर्षक क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे की हरण हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे की संहार हो, क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे की संहार हो रहा है, तो हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं खंड खान व्याकरण में। व्याकरण थोड़ा सा जानकारी रखना है, व्याकरण में सकर्मक अकर्मक वगैरह अच्छी तरह से अव्यय वगैरह समास वगैरह थोड़ा देख लेना है कि नहीं। तो इससे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर,
बोला कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए सभी वाक्य है, बोला कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं किसको है, बोला कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। मान ली कर्ता पर सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, किस पर कर्म पर पड़ रहा है कि नहीं, जो कर्म कर रहा है क्रिया के फल जो पड़ रहा है कर्म पर पड़ रहा है, तो वैसी चीज़ को हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और अकर्मक में जिसका कर्म का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि नहीं, कर्म एब्सेंट रहता है, उसे हम लोग अकर्मक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर राम, पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे राम कार चला रहा है, तो राम जो है वह चला तो रहा है, लेकिन क्या चला रहा है, वह कार चला रहा है। मतलब यहाँ पर कर्म है, क्या है, कर्म है कि नहीं, चला रहा है, पता खाली बोलते हैं राम चला रहा है, तो क्या चला रहा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जो है वह चला रहा है कार, क्या चला रहा है, कार। ठीक है, तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, सकर्मक मतलब कर्म पर फल पड़ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर क्या आ गया, तोता उड़ता है, ये सभी अकर्मक है, ये सभी क्या अकर्मक है। इसमें बच्चा हंसता है, उसमें कर्म का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, उड़ता है, सोता है, खाता होता है, उस सभी में क्या है, अकर्मक में इस सभी का कर्म का जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कौन सा वाक्य अकर्मक है। देखिए यहाँ पर अकर्मक भी पूछ दिया है, तो अकर्मक में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर सीता पत्र लिखती है, तो सकर्मक हो गया, पत्र लिख रही है। यहाँ पर मयूर नाचता है, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मयूर नाचता है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, सकर्म कर्म भी है, सीता क्या देखती है, सिनेमा देखती है। इसी तरह से इसमें भी क्या है, आगे देखिए इसमें भी श्याम ने गाना गाया, श्याम क्या गाया, गाना गाया, इसमें से भी क्या है, सकर्मक था, एक तो अकर्मक था, कौन था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, कौन सा तारा का एक अर्थ है, तारा का अर्थ, तो तारा का अर्थ गड़बड़ नहीं करना है, तारा का अर्थ है कि नक्षत्र होता है, क्या होता है, नक्षत्र, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर बोला कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या बनता है, तो समास बनता है, क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, गलती से संधि नहीं मार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर बोला कि आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन जो है आ लगा हुआ है, अब अव्यय समास, क्या लगा हुआ, अव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, अब यही भाव समास मतलब कह सकते हैं उसको। अब आगे देखिए, नीला है जो कंठ, इसमें किस समास का विग्रह है, तो कर्मधारय समास का विग्रह है दोस्तों, तो कर्मधारय याद रखना है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 17 नंबर बोल रहा है कि राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में है तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर बोला कि जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है दोस्तों। देखिए जैसा वैसा, जैसे मतलब इस तरह से जब भी मिल सिमिलर शब्द मिले, शब्द मिला रहेगा कोई भी सेंटेंस में, वाक्य में, जैसा तैसा ऐसा कैसा है कि नहीं, जो सो, ये सब इस तरह का रहेगा, तो उसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य करता है, क्या होता है, मिश्र वाक्य उसमें रहता है। ठीक है, तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 19 नंबर में देखते हैं कि बोला कि मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मीरा के द्वारा क्या किया गया है, पुस्तक पढ़ा गया के द्वारा। देखिए किस तरह का वाच्य है, तो यार देखिए कृतवाच्य नहीं है, मीरा ने जब रहेगा तो ने का प्रयोग रहता है, तब होता है कृतवाच्य, लेकिन यहाँ पर के द्वारा है तो उसमें कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए आगे बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर बोल रहा है कि जिन शब्दों में क्या हो रहा है, कि जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि का कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। लेकिन अव्यय को किसी और की किन नाम से जाना था, या विकार है, उसको क्या बोलते हैं, अविकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या है, गद्यांश के रूप में दिया है कविता, तो उस किताब से है कि नहीं, किताब का जो एक पोयम दे दिया है, पोयम को पढ़ करके क्या करना है, इसको इसका आंसर देना है। तो देखिए 21 बोला कि हमरो हरी हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सेवात स्ववन दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जो लगता है ऐसों, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना ककरी, यह तो सुर तन ही लो सौंपो, जिनके मन चकरी। इस तरह से क्या था, एक इसी से हमको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर 21 में बोल रहा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है दोस्तों, इस जो पद है वो जो प्रस्तुत क्या है उसका कौन रचनाकार है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कृष्ण और गोपियाँ की बात कर रहा है, तो कृष्ण गोपियाँ का जो लिखा था ये पोयम, जो किसके द्वारा लिखा गया है, प्रस्तुत पद जो लिखा गया है वह सूरदास के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, सूरदास के द्वारा। ठीक है, 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में बोल रहा है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गया था दोस्तों, तो उसके पक्षी देखिए यहाँ पर क्या है, हारिल की लकड़ी, तो हारिल की लकड़ी मतलब हारिल की तरह, किसकी तरह हो गया था, हारिल की तरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ये ज्ञान किसके समान लगता था। जो भी गोपियों के द्वारा उद्धव द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वह किस, मतलब उस उद्धव समझा रहा है गोपियों को, तो उस जो ज्ञान बांटा उद्धव के द्वारा, तो वह किसके जैसा लग रहा था, तो वह कड़वी ककरी के समान, किसके समान, कड़वी ककरी के समान। तो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 24 नंबर में देखते हैं, तो बोल रहा है कि गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसकी नाम जपती रहती थी दोस्तों। तो हम लोग सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि गोपियाँ जो थी कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कृष्ण जी।
अब अगला जो क्वेश्चन है बोला कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, मतलब वो कवि किसके द्वारा यह दंतुरित मुस्कान लिखा गया है दोस्तों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? नागार्जुन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर। अब यहाँ पर बोल रहा है 26 में कि घेर 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 धरा धराओ, और ये जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है दोस्तों। तो यह जो पंक्ति है लिया गया है, इसको याद रखना है। एक उत्साह करके क्या था, कविता था, कविता का जो हेडिंग था वह उत्साह था, और वह उत्साह का एक क्या है, एक लाइन है। तो आपको पोयम भी 2-4 को याद रखना है, ताकि क्या कर सकते हैं आप उसका आंसर दे सकते हैं। अट नहीं रही है, तो ये अट नहीं रही है जो कविता का हेडिंग था, उसमें बोल रहा है जो मतलब उसमें जो बोल रहा है कि आभा हट नहीं रहा है, वह किस की आभा हट नहीं रही है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा फागुन। जो ये जो कविता पूरी है वो फागुन पर बेस है, तो बोल रहा है 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फागुन की आभा हट नहीं रही है। अब आगे देखते हैं 28 में बोला कि दंतुरित मुस्कान के कवि को एकटक कौन निहारा था। एकटक जो शिशु को निहारा था, कौन निहारा था? शिशु निहार रहा था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि इसको पूरा पढ़ लेना है, और उसके अलावा अच्छी तरीके से देखिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, सर 60 के ऊपर की ही होंगे, बाल पक गए थे, दाढ़ी लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा क्या था, सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी किसी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, मस्तक पर क्या कहता हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो एक नाक के ऊपर के छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में लकड़ी के जड़ों की एक बड़ोल माला बांधे रहते। अब यहाँ पर बोला इसका जो एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद छोटा देखिए, तभी आप स्पीडली आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आपको क्या होगा कि एक लाइन पढ़िएगा क्वेश्चन, फिर खोजिएगा ढूंढिएगा आंसर, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समय का पाबंदी करना है, समय के अनुसार काम करना है। तो देखते हैं हम लोग 29 में क्या बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। तो किस तरह के कद के थे? नाटे कद के थे, है कि नहीं? देखिए मंझोले कद के थे, तो मंझोले कद में आंसर देना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 30 में बोला कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी। तो 60 के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, 60 के ऊपर से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार पढ़े रहेंगे तब ना अच्छा से आंसर दे सकते हैं। तो 31 नंबर बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। टोपी कैसी थी? कंट्रपंथियों की तरह थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। गले में देखिए यहाँ पर लास्ट जो लाइन है तुलसी के जड़ों की एक बड़ोल माला बांधे रहते थे, तुलसी के जड़ों, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन थे। तो लेखक राम वृक्ष बेनपुरी थी। क्या था? राम वृक्ष बेनपुरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग 34 में। 30 बोला कि हालदार साहब, देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, किताब से क्वेश्चन से, ठीक है। हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे दोस्तों। तो उसका एक कंपनी में काम के सिलसिले में गुजरते रहते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब 35 में बोल रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन किसको बनाया था। कैप्टन जो थे, जो चश्मे वाला था, चश्मे वाला को क्या बोलते हैं? कैप्टन मानते थे। अब अगला जो क्वेश्चन है 36 में, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया था एक बार। तो कैप्टन की जब मृत्यु हो गई थी क्या हो गया था? उदास हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है माता के आंचल जो था कहानी, उसे उठाया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको भी पढ़ लेना अच्छी तरह से और उसका आंसर देना है। तो जरूरी नहीं कि इसमें उसी से आंसर है, कभी इसकी लेखक भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पैराग्राफ लिखा है वह किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, उसको भी याद रखना है। और उस पार्ट का नाम, शीर्षक कौन था, नाम कौन था, है कि नहीं, उसको भी याद रखना है। देखिए जो माता का आंचल है उस कहानी के लेखक कौन थे। तो माता का जो आंचल को जो लिखा गया था वह लिखा गया था 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिव पूजन सहाय। क्या हो जाएगा? शिव पूजन सहाय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब 38 में देखते हैं कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम जो था वह नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाम था। ऐसा नहीं कि शिवनाथ है, अमरनाथ है, केदारनाथ ऐसा मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तारकेश्वर नाथ था। अगला जो क्वेश्चन है लीलार का मतलब क्या होता है। देखिए लीलार का मतलब होता है ललाट। क्या होता है? ललाट मतलब कपार, है कि नहीं। कपार इसको जानते हैं माथा, वहाँ पर ललाट में क्या लगाते हैं? भूभूत लगा रहा था, है कि नहीं। तो ललाट होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 में देखते हैं कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि भोलानाथ जो था के सिर में क्या थी, उसके सिर में क्या था। तो उसके सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। क्या थी? लंबी लंबी जटाएं थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रामर पोर्शन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, बाकी सब तो आराम से बना ही लीजिएगा, है कि नहीं। देखिए और किस तरह से हम लोग को आंसर देना है, टर्म 2 का सिलेबस किस तरह से आता है, उसका कॉपी किस तरह से मिलेगा उसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए आपको सीमित लाइन रहेगा, उसी सीमित लाइन में आपको आंसर देना है दोस्तों। आपको इस तरह से देना है। पहला में क्या है, यहाँ पर पोयम को पढ़कर क्या लिखना है, कवि ने नीचे झुककर क्या देखा।
तो इसका ऑप्शन देखिए, उसका आंसर देखना है, यहाँ लिखना है और 2 ही 3 जो लाइन है उसी में आंसर देना है। ऐसे नहीं गलत हो गया तो अब फिर पेज मिलेगा, ऐसा भूल कर भी नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए सी पर क्या चढ़ाया, तो आपको आंसर देना है उसका। देखो बानर का अर्थ क्या है, तो बानर का एक अर्थ लिख देना है। उसके बाद अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं कि नहीं, उसको भी ध्यान में रखना है। तो आगे देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछाता है, उतना ही में आंसर देना है आपको, और इधर तो एकदम पूरा उतना ही में देना है और साफ साफ भी लिखना है। अब इतना साफ नहीं लिखना है कि पूरा फेल फेल से लिखने के चक्कर में आपको 2-3 1-2 लाइन का लिखा 10-15 शब्द में कॉपी भर दिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से आंसर देना। छाया मत छूना कविता में कभी क्या करना चाहता है, तो उसको अपने अनुसार लिखना है। तो इस तरह से इतना ही समय सभी का क्या है, लिमिट लाइन दिया है, तो लिमिट लाइन भी रहेगा, समय भी लिमिट रहेगा, कॉपी भी लिमिट रहेगा, सब चीज़ का ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब एक आवेदन लिखेगा या तो फिर एक पत्र लिखने बोलेगा, तो ये जो पत्र लिखने का जो जगह है बस उतना ही जगह रहेगा, लेकिन इतनी जगह में आपको क्या करना है, पूरा भरना है। तो आपको क्या करना है, इतनी जगह में भर के अच्छी तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सभी का, यहाँ पर एक निबंध लिखने आता है, निबंध यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में, तो 2-4 अपने मेरा लक्ष्य के बारे में पढ़ के जाना, जरूर जाना। इस तरह से आपको लिख के आना है, ठीक है। सभी को डिटेल यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री, ये एक विज्ञापन तैयार करना बोलेगा दोस्तों। तो विज्ञापन इस तरह से बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर इसे पूरा पहले इसको क्या करना है, इसे कर लेना है, थोड़ा घर पैक कर देना है कि नहीं, पैक करके अंदर में एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट अपने तरीके से बहुत ही मस्त लगेगा एडवर्टाइजमेंट। एक पेय सामग्री का एडवर्टाइजमेंट बनाने बोलेगा, तो आपको क्या एकदम बढ़िया से एकदम बोतल छापिएगा और ले लीजिए, कुछ भी नाम ले दीजिए, वो को एकदम जो भी स्टाइल से प्रोटीन लिखा है यहाँ पर, तो प्रोटीन लिख सकते हैं। प्रोटीन क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्यवर्धक पेय का नाम है प्रोटीन, या बहुत ही क्या है, फायदेमंद है, इस तरह लिखना है। या शुगर फ्री है आप, या स्वास्थ्यवर्धक पेय से अपने पेट में गैस, सर दर्द, बीमारी जितने भी होगी सब आप हटा सकते हैं। तो इसका मूल्य भी लिख देना है, मूल्य 50 रुपया है। कहाँ मिलेगा, तो अपना चौक का नाम लिख देना है, अपना कुछ बढ़िया डिटेल लिख देना है, पंचवटी, 10वटी मोड़, कहाँ जो लिखना है लिख दीजिए, रांची, पटना, दिल्ली, है कि नहीं। तो इस तरह से अपना लिखना डिटेल दे देना है नीचे।